हाय व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम है और हम इसको टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स यानी हुक्स लॉ भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो हम आज जो है इसको पढ़ेंगे कि इसके जो इनिशियली जो है हम इस इलास्टिक रीस्टोरिंग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स की। द फोर्स विच रीस्टोर द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रीस्टोर करे, तो उस फोर्स को जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम में एक मास है, जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है और वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। अब इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है। इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के अंदर है, तो किसी भी किस्म की कोई जो है वो इसके अंदर मोशन नहीं हो रही। तो कंसीडर करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस स्प्रिंग में जो है हम इसको क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है वो इसको स्ट्रेच किया ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव जो है वो एक्स की डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या है कि ये एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब जैसे ही जो है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रेच किया, एक स्प्रिंग के साथ हमने इसको स्ट्रेच किया, तो ऑब्जेक्ट ने जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है एक्स। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ जाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाली जो पोजीशन है, जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, इस पोजीशन से जो है वो फोर्स लगना स्प्रिंग की तरफ से जो है फोर्स लगना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फोर्स जो है, ये फोर्स जो है इंक्रीज़ होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट जैसे इंक्रीज़ होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो है फोर्स भी जो है स्प्रिंग की तरफ से वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो हम फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो फोर्स है, स्प्रिंग की जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हम स्प्रिंग के फोर्स का यहाँ पे ये रोल हम समझ रहे हैं कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो फोर्स क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को इस एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाली पोजीशन की तरफ जो है वो रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो फोर्स कौन सी है, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है। तो हम चलते हैं इस इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो कि जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं, तो इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको भी हम समझ लेते हैं। द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी measured from its mean or equilibrium position is called restoring force। तो स्प्रिंग की ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और ये जो है इस मीन पोजीशन से मेजर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है मेजर्ड हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग की फोर्स है ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको मैथमेटिकली जो है वो देख लें। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। माइनस साइन किस वजह से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब जब प्रोपोर्शनलिटी हम रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास है के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, या इसको आर फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग या स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि जो एक्स है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, तो एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर किया जाएगा। अब के जो है वो के बेसिकली कांस्टेंट था, लेकिन कांस्टेंट किसे किसे कह रहे हैं कि मेजर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की स्टिफनेस को मेजर करता है। स्टिफनेस से मुराद कि स्प्रिंग की जो है वो कितना सख्त है या कितना जो है वो जो है, आप अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो स्प्रिंग जो है बहुत ज़्यादा सख्त है। लार्जर वैल्यू ऑफ के विल बी स्टिफनेस एंड ग्रेटर विल बी द स्प्रिंग ऑफ फोर्स। अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होगा, मतलब ज़्यादा सख्त होगा। अगर ज़्यादा सख्त होगा तो वो स्प्रिंग जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा।
अब हम देखते हैं कि नेगेटिव जो साइन है एफ एस इजिकल टू माइनस के एक्स से, माइनस का क्या यहाँ पे रोल है? माइनस द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट force is exerted by the spring is always directed opposite to the displacement. माइनस साइन यहाँ पे ये हमें बता रही है कि जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये दोनों जो है वो क्या है, जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि हमने प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स थी वो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो है रीस्टोर करने की कोशिश कर रही थी, और जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव एक्स की तरफ थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के अंदर कवर हो रहा था? जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कवर हो रहा था। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। तो ये नेगेटिव साइन इस अपोजिट रिलेशन को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। अब जो इक्वेशन है, द इक्वेशन एफ एस इजिकल टू माइनस के एक्स, जो इक्वेशन है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स बेसिकली साइंटिस्ट का नेम है जिसका पूरा नाम रॉबर्ट हुक है। तो हम एक इस एनिमेशन के थ्रू हम थोड़ा और मज़ीद समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये एक्स इजिकल टू ज़ीरो वाली पोजीशन है, ठीक है। जो एक्स है ये एक्स इजिकल टू ज़ीरो वाली पोजीशन है। अब इस ज़ीरो की जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब जैसे ही पॉजिटिव एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद एक ऐसी पॉइंट आएगी जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद ये दोबारा ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इस एक्स को जो है वो कवर करता हुआ नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा, और नेगेटिव एक्स की जो है एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे वो स्टॉप करने के बाद दोबारा जो है ये इस तरफ जो है मीन पोजीशन की तरफ जो है मूव करेगा। तो जहाँ पे बेटा ये स्टॉप कर रहा है इस जगह पे स्प्रिंग सबसे ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा, लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी तो ऑब्वियसली न्यूटन के लॉ सेकंड लॉ के मुताबिक F इजिकल टू ma के मुताबिक जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो जब ऑब्जेक्ट इस नेगेटिव x की तरफ होगा, मतलब ये नेगेटिव जो है माइनस एक्स एम, बेटा ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव x की तरफ, और जो प्लस एक्स एम है ये पॉजिटिव x की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पॉजिटिव x की तरफ या नेगेटिव x की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम जो है एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, या हम इसे एक्सट्रीम पोजीशन भी हम इसे कहते हैं। तो हम अब चलते हैं अपनी पॉइंट एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है स्प्रिंग जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन का क्या मैग्नीट्यूड और क्या रिलेशन हमें मिलता है। एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ एस इजिकल टू एम ए के बराबर होता है। अब जो है हमारे पास जो इक्वेशन है हुक्स लॉ की एफ एस इजिकल टू माइनस के एक्स, तो हम क्या करेंगे कि इस एफ एस इजिकल टू जो है के साथ हम एम ए को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हम लिखते हैं एम ए एक्स एक्स से मुराद की जो एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ पे y भी ले सकते हैं, अगर वर्टिकल जो है वो एक्सेलरेशन हो तो हम ए वाई ले सकते हैं। तो बहरहाल हमने जो है जब एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मोशन ली है तो हम एक्सेलरेशन को जो है ए एक्स से हम इसको शो करेंगे। एम ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब m मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स के साथ, यहाँ जो है इक्वल की जब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब वेयर k एंड m बोथ आर कांस्टेंट, k और m, k स्प्रिंग कांस्टेंट, m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मास जो कि स्प्रिंग के साथ क्या है अटैच्ड है, इसका मास, ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम इसकी जगह पर हम जस्ट कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट को हम रिमूव करके इसकी जगह पर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हमने पुट कर दी है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुई, ए एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन
डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में है। तो जो स्प्रिंग की मोशन थी, स्प्रिंग जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच था, इसकी मोशन जो थी वो मोशन बैक एंड फोर्थ थी। मींस एक पोजीशन से जो है ऑब्जेक्ट दोबारा इस तरफ, ठीक है, यहाँ से वो मूव करके दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता हुआ दोबारा नेगेटिव एक्स में, ठीक, नेगेटिव एक्स से दोबारा जो है वो क्या है, सेम पोजीशन पर, ठीक है। तो ये जो मोशन है ये बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बैक एंड फोर्थ मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, बट अपोजिट हो डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम चलते हैं अब इसकी जो है वेलोसिटी को चेक करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमने चेक कर ली। जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो हमारे पास क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी एक्सेलरेशन। तो चलते हैं हम वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हम चेक करेंगे इस मास स्प्रिंग सिस्टम में, ठीक है। वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये x इक्वल टू 0 वाली जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है वो किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर होती है, ठीक है। तो बेटा वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। और वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा जो एक्सट्रीम पोजीशन थी जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ये ब्लॉक आके स्टॉप कर जाएगा, जैसे कि एक ये पोजीशन थी और दूसरी पोजीशन ये वाली पोजीशन है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ब्लॉक आके रुक जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी के ज़ीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन -xm r प्लस xm, ठीक है बेटा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और कहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो, जिनको हम पीक पोजीशन भी कहते हैं और हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम एक्सट्रीम कंडीशन पर यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो उससे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। वो कहाँ पर होगी मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं, द टाइम required to complete one cycle or one vibration or one oscillation। एक टाइम जो कि रिक्वायर्ड हो एक साइकिल या वन वाइब्रेशन, ओके, और वन ऑसिलेशन। तो टाइम जो कि रिक्वायर्ड हो वन साइकिल को, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो T इजिकल टू 2π/ω के बराबर होता है। अब मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो √K/m के बराबर होती है। तो क्योंकि हम ओमेगा √K/m के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इस जो है ओमेगा की जगह पर हम क्या रखेंगे, √K/m रखेंगे। तो हमारे पास टाइम पीरियड किसके बराबर हुआ, 2π√K/m। हम टाइम पीरियड को इस तरह भी लिख सकते हैं, T इजिकल टू 2π√m/K, क्योंकि जब ये डिवाइड में था K/m, हम इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लेकर जाएंगे
तो m जो है वो ऊपर आ जाएगा और k जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π√m/k। अब प्रैक्टिकली हम टाइम पीरियड को कैसे देखें, प्रैक्टिकली हम ऐसे देखेंगे कि लेट सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। जब हम ये स्प्रिंग मूव करेगा, मूव करके जो है वो मूव करके जो है एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके स्टॉप करेगा। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे रुकने के बाद ये दोबारा जो है वो स्प्रिंग जो है वह ऊपर जाएगा। ऊपर जाके एग्जैक्टली जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये होगा 1 साइकिल कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट होगा, क्योंकि ए पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। और दोबारा जो है इसने एक चक्कर भी कंप्लीट किया दोबारा ए पॉइंट पर। जब ए पॉइंट पे पहुंचा दोबारा अगेन, तो यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट हुआ। अब इस एक चक्कर को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगा, जितना भी टाइम लगना चाहिए, तो वो टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक। अब टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, एक मास के साथ है और दूसरा जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ है, ठीक है। हम यूँ लिखते हैं कि t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m के है और यहाँ पे जो है मैंने t जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, k के। तो 1/√k जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में टाइम पीरियड के साथ, ओके। एंड हमारे पास जो है वो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अब जो है हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम जो है वो √m से मुराद ये है कि जितना मास इंक्रीज़ करेंगे उतना टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास से मुराद कि जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का 100 ग्राम मास है, तो अगर हम इसको 200 करेंगे या हम इसको 500 में ले जाएंगे या इसको 1 kg में ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो है वो मास इंक्रीज़ होने से इससे टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ होगा। अब टाइम पीरियड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, हम लिखते हैं कि 1/√, जो है वो k के साथ, ओके। जैसे कि हमारे पास क्या है 100, हम इसको थोड़ा सा यूँ रिमूव करके लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ओके 1/√k के साथ। मीन्स k की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो k की वैल्यू बढ़ाने से मुराद ये है कि वो स्प्रिंग की स्टिफनेस को हम बढ़ा रहे हैं। तो स्टिफनेस बढ़ने से हम कहते हैं कि स्प्रिंग ज़्यादा सख्त हो जाएगा, सख्त ज़्यादा होगा तो उसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम पीरियड और जो के जो रिलेशन है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। के को बढ़ाएंगे तो इससे मुराद ये है कि आप स्प्रिंग की स्टिफनेस, आप स्प्रिंग की सख्ती बढ़ा रहे हैं, तो इससे टाइम पीरियड में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड का और जो है स्प्रिंग की स्टिफनेस का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड का और जो है मास के साथ जो है, जो मास स्प्रिंग के साथ आपने अटैच किया है उसके साथ जो है टाइम पीरियड का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो है आज का जो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो है इस वीडियो के मुताबिक अपनी जो है वो कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जो है वो शेयर भी कीजिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।